आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू द क्वेश्चन कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, वाल्डेन इन्वर्जन, SN1, SN2, E1 and E1 CB reactions. Very important reactions which are generally students who are preparing for their competitive examination or academic question. So this is very important question, that is match list first with list second and select the correct answer. लिस्ट फर्स्ट की लिस्ट सेकंड से हमको मैचिंग करानी है और करेक्ट आपको आंसर आपको सेलेक्ट करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी एंड डी। ए मीन्स SN2 दिया गया है, SN1, E2 एंड E1 CB। और यहाँ पे मैचिंग में क्या दिया गया, वाल्डेन इन्वर्जन, कार्बेनायन इंटरमीडिएट, एंटी पेरिप्लेनर कन्फिगुरेशन एंड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पे हमको मैचिंग कराने और इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपका IAS 2006 का क्वेश्चन है और IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है। और ये एकेडमिक और नीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन हूबहू आपके एकेडमिक में कई बार आपके पूछा गया है। यहाँ पे मैचिंग करानी है और एक ही क्वेश्चन से आपको सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। मीन्स SN2 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन क्या है, E1 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन क्या है, E1 CB क्या है। इस सारे रिएक्शन आपको जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। इसके लिए प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी एक एक टॉपिक को अच्छे यूनिक तरीके से बनाया गया, उसको आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे बड़े ही अच्छे से SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, सारे रिएक्शन को बताया गया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे SN2 रिएक्शन है। SN2 मीन्स बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन स्टेप का रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, दैट इज लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने साइमल्टेनियस रिएक्शन है। मीन्स ब्रेकिंग अ बॉन्ड एंड मेकिंग अ बॉन्ड साइमल्टेनियस होता है। और लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकलता है उसके बैक से अटैक हो रहा है, बैक साइड से अटैक होने का कारण आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो इन्वर्टेड हो जाती है और वाल्डेन इन्वर्जन हमारा मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो SN2 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। यहाँ पे जो 2 दिखा रहा है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल और आपका जो सबस्ट्रेट है ये दोनों मिल करके रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। सो फॉर दिस रिएक्शन दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड SN2 रिएक्शन में आपका वाल्डेन इन्वर्जन होता है। वाल्डेन इन्वर्जन मीन्स उल्टा पुल्टा रिएक्शन होता है। मीन्स यदि आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट लीवो रोटेटरी, अगर लीवो रोटेटरी है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैचिंग कराई SN2 की, आपकी मैचिंग वाल्डेन इन्वर्जन से हो रही है। दैट इज आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या होगा, वाल्डेन इन्वर्जन होगा। वन स्टेप का रिएक्शन है, साइमल्टेनियस रिएक्शन है, ब्रेकिंग अप बॉन्ड और मेकिंग अप बॉन्ड दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन पेंटावैलेंट आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। सेकेंड आपका है SN1 रिएक्शन। SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप्स का रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपका कार्बन से ये जो लिविंग ग्रुप है मीन्स हैलोजन की ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होती है और यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। और कार्बोकैटायन जनरेट होकर हैलाइड आने से रिलीज हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के कारण आपका कार्बोकैटायन होगा। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। स्टेप नंबर फर्स्ट में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा और सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर सेकेंड में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज कार्बोकैटायन। दिस इज योर कार्बोकैटायन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन में कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट दिख रहा है और इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे हो रही है दैट इज कार्बोकैटायन ऑफ द इंटरमीडिएट। सो बी का ऑप्शन हम लोग 4 से मैच कराएंगे। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है।
दिस इज योर कार्बोकैटायन इन फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ और SN2 में आपका वाल्डन इन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सी है जो E2। E2 को हम लोग कहते हैं बाई मालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन SN2 का होता है वही रिएक्शन आपका E2 का होता है, और E2 रिएक्शन में हम लोग बेस यूज करते हैं, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है। और E2 रिएक्शन में हमारा क्या पोजीशन होता है, एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन मस्ट भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए, और एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन से डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब हाइड्रोजन भी जाता है और हाइड्रोजन भी जाता है, और दोनों जब निकल जाते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए क्या एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन की हम लोग मैचिंग करा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 से। तो E2 हो गया एंटी पेरीप्लेनर, और SN हुआ कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, SN2 हुआ आपका वाल्डन इन्वर्जन। लास्ट आपका बचा यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। CB मीन्स कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। और इसके रिएक्शन में आपका कार्बेनाइन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैचिंग के दौरान बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखा और बड़े ही कम समय में इसको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। SN2 रिएक्शन के प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, SN1 का भी बनाया गया है, E2 का भी है, और इवन CB का भी। ये ऑलरेडी आपको केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बताया जा चुका है सब क्या होते हैं। तो SN2 रिएक्शन में आपका वाल्डन इन्वर्जन, SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और E2 रिएक्शन में एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन होता है, और इवन CB में कार्बेनाइन आपका इंटरमीडिएट बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में देखा, कैटेगराइज करके कि रिएक्शन की क्या क्या कैटेगरी है और कैसे मैचिंग कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच।